कोई भी क्रूज मिसाइल इससे बच नहीं सकती। हाइपरसोनिक मार करने की क्षमता है इसमें। पृथ्वी की निचली कक्षा में जासूसी सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। ये S-500 है, यानी वो काल जो आसमान में दुश्मन के मंसूबों को तबाह करता है, अंतरिक्ष से आने वाले खतरे से भी महफूज करता है। जब से पाकिस्तान ने मोदी के साथ S-400 की तस्वीर देखी है, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का गला सूखा है। बढ़ाया जा सकता है। सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में इसे मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में इस खबर से ज्यादा बेचैनी S-500 को लेकर है। दिलचस्पी हिंदुस्तान की है, चर्चा पाकिस्तान में है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या भारत रूस से S-500 खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार S-400 के एडवांस्ड वर्जन S-500 की डील क्रैक कर सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा जानकारों से लेकर सियासी हलकों में एयर डिफेंस सिस्टम का शोर है। भारत भी चाहेगा कि S-500 भारत भी ले, क्योंकि जो थ्रेट परसेप्शन आज भारत को है चाइना और पाकिस्तान से, और बांग्लादेश भी एक थ्रेट बनता जा रहा है। भारत की सीमाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए एरियल थ्रेट से, हवाई जहाज से, मिसाइल से, और मिसाइल की जब टेक्नोलॉजी भी आपकी बढ़ रही है, हाइपरसोनिक आ रही है, तो S-400 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक नहीं पाएगा, इसलिए S-500 की जरूरत है। मॉडर्न वॉरफेयर के दौर में S-500 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कारगर बताया जा रहा है, और भारत का जोर ऐसे डिफेंस सिस्टम पर है जो दुश्मन के अटैक को वहीं खत्म कर दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद S-500 बनाने वाली कंपनी ने इसका प्रस्ताव भारत को दिया है। नरेंद्र मोदी जब जुलाई 2024 में रूस के दौरे पर थे, तब भी S-500 की पेशकश की गई। 2021 में रूस के डिप्टी पीएम यूरी बोरिसोव ने भारत को S-500 बेचने की दिलचस्पी दिखाई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार रूसी कंपनी ने सिर्फ बेचने का ऑफर नहीं दिया, बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन की बात कही है, यानी भारत में इसे बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत S-500 खरीदने वाला पहला विदेशी खरीदार बन सकता है। बहुत संभव है जुलाई महीने में 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस का दौरा करेंगे तो इसे लेकर कोई बड़ी पहल हो। प्रोमिथियस नाम इसका रखा था, एक माइथोलॉजिकल नेम है लैटिन और रशियन में, जिसका मतलब है सब काम का हल आराम से कर देता है। तो ये प्रोमिथियस है। और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, स्पेस से ऐसी व्हीकल्स भेजी जाती हैं जो कि ग्लाइड करती हुई पर हाइपरसोनिक स्पीड से आती है। अब स्पेस सैटेलाइट ने लॉन्च किया, कहां से? अब स्पेस वॉर स्टार्ट हो जाएगी, सैटेलाइट से स्टार्ट होगा, जो आज हाइपरसोनिक स्पीड से आ रही है। अब आपको ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर ऊपर है उसको इंटरसेप्ट करना है तो S-500 लगेगा, और कोई मिसाइल नहीं कर सकती। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम महाबली की तरह है, यानी ऐसी सुरक्षा दीवार प्रोवाइड कराता है जिसके आगे पाकिस्तान तो क्या, चीन के हथियार भी फेल हो सकते हैं। नई पीढ़ी के एयर डिफेंस को लेकर कहा जाता है कि ये S-400 के मुकाबले करीब 60 से 70% ज्यादा एडवांस है। ये दुनिया का एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है, यानी इतनी दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। ऊंचाई के लिहाज से देखें तो इसकी मिसाइल 200 किलोमीटर के टारगेट को निशाना बना सकती है। ये मैक 20 की स्पीड से 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो अब किसी भी मुल्क ने ऐसा हथियार नहीं बनाया है जो S-500 डिफेंस सिस्टम को भेज सके, फिर चाहे वो मल्टी टारगेटेड हो या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि परमाणु वॉरहेड से लैस किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। S-500 यानी इसके होते हुए परमाणु बम फटने का खतरा खत्म हो सकता है। S-500 को अगर हम कंपेयर करें S-400 से, तो S-500 एक ज्यादा हमको रेंज देता है। 600 किलोमीटर पे हम एक
मिसाइल को या ड्रोन को या टारगेट को नष्ट कर सकते हैं, जो S-400 400 किलोमीटर देता है। दूसरा, एक टाइम पे 10 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ये सिस्टम अपना टैकल कर पाएगा, जो आज जो S-400 हमारे पास है, कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक नहीं सकता है। भारत के पास अभी 3 S-400 हैं। 2 S-400 की डिलीवरी 2026 तक होनी है, यानी कुल S-400 की 5 यूनिट हो जाएंगी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर न्यूक खतरे को आंका जा रहा है, उसे देखते हुए S-500 की चर्चा होना संयोग भर नहीं लगता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को खारिज कर चुके हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। देखिए, रूस ये दावा करता है कि अमेरिका का थार्ड और एजिस BMD S-500 डिफेंस सिस्टम के आगे कहीं नहीं ठहरते। हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ इसे बहुत ज्यादा कारगर बताया जाता है। S-500 कैसे दुश्मनों के लिए चलती फिरती मौत में तब्दील हो जाता है, इसकी डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि S-400 से अलग क्यों है S-500 डिफेंस सिस्टम। S-400 को एक्टिव होने में 10 सेकंड का वक्त लगता है। S-500 की बात करते हैं, इसे एक्शन में आने में महज 4 सेकंड लगते हैं। यह S-500 की खासियत है, मतलब 10 सेकंड S-400 को, लेकिन S-500 को अगर एक्टिव होना है तो सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि S-500 की रेंज 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर पर ये मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। S-400 से एक साथ 36 टारगेट ट्रेस किए जा सकते हैं, जबकि S-500 से 100 टारगेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट किया जा सकता है। मतलब अगर किसी ने मिसाइल आप पर दागी तो 100 मिसाइलें एक साथ इंटरसेप्ट कर सकता है ये S-500 डिफेंस सिस्टम। किसी भी मिसाइल या जेट को इंटरसेप्ट करने में S-400 की स्पीड मैक 14 है। मैक जो कि आवाज से भी तेज चलने वाली स्पीड है, वो मैक 14 S-400 की स्पीड है। S-500 की स्पीड जो है वो मैक 20 यानी कि आवाज से 20 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है। S-400 का कमांड और कंट्रोल सिस्टम अर्थ स्वचालित होता है, जबकि S-500 बेहद एडवांस्ड है और ये AI फीचर से भी लेस होता है। S-400 फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकता है, तो S-500 इन टारगेट्स के अलावा हाइपरसोनिक, रडार को चकमा देने वाले F-35 और B-2 बॉम्बर और 5th जनरेशन विमानों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि S-500 के पास अंतरिक्ष में भी दुश्मन के सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता है, तो यह S-500 को बहुत खास बना देता है। साल 2018 में पहली बार रूस ने दुनिया को S-500 से रूबरू कराया था। उस वक्त S-500 से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और फिर उसके बाद रूसी सेना ने इसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया। 2021 में S-500 को मॉस्को की सुरक्षा में तैनात कर दिया। इसके बाद यूक्रेन से युद्ध हुआ तो क्रीमिया में भी इसकी तैनाती की गई। फ्यूचर वॉर के लिहाज से तैयार कराया गया ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के लिए कैसे किले की तरह काम कर रहा है, ये यूक्रेन युद्ध के दौरान सामने आया। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी हमलों से क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल इसी की वजह से बच गया। जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी फतह मिसाइल को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लॉन्च किया, मगर उसे हरियाणा के सिरसा में ही फेल कर दिया, उसी के बाद से माना जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की रक्षा करना बहुत ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि भविष्य में अगर फिर से ऐसी गुस्ताखी की गई तो पाकिस्तान की नजरें दिल्ली पर जरूर टिकी होंगी और ऐसा होने की सूरत में S-500 से बेहतरीन विकल्प कुछ और नहीं हो सकता। जितनी जल्दी हम ले सके तो लें, क्योंकि अब दुश्मन के नजर के ऊपर मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं चाइना की बात कर रहा हूं और भारत कईयों का प्रतिद्वंदी हो जाएगा। अगर बात बिगड़ती है तो आपको उसमें क्या हानि है कि आप अपने जो मेन शहर है, एक आपका नेशनल कैपिटल है, एक कमर्शियल कैपिटल है, ये उनको आप महफूज रखिए, उनको प्रोटेक्ट करिए, इसमें कोई हानि नहीं है। भारत ने पिछले साल रूस से पंथसीर एयर डिफेंस मिसाइल गन के लिए समझौता किया था। इसके बाद कोई बड़ी डील नहीं हुई। अब नजरें जुलाई महीने में होने वाली मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी रहेंगी। बहुत संभव है इस दौरान S-500 की वो खासियत भी बताई जाए
जो उसे ताकतवर बनाती है। S-500 को टारगेट करना आसान नहीं, क्योंकि उसे ट्रकों के जरिए दूसरी जगह मूव कराया जा सकता है। इसमें 77N6N और 77N6N1 मिसाइलें लगाई जाती हैं, जो किसी भी हमले को नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को इसके अपडेटेड रडार बेहद खास बनाते हैं। ये रडार सिस्टम एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे से लैस है। S-400 के वेरिएंट भी इसमें मौजूद हैं, इसलिए लो एल्टीट्यूड के टारगेट भी इससे ध्वस्त किए जा सकते हैं। S-500 में 4 तरह के रडार लगते हैं, जो इसे S-400 से ज्यादा बेहतर ट्रैकिंग प्रोवाइड कराते हैं। ये जो रडार है इसकी कैपेबिलिटी 2000 किलोमीटर है। तो ये सब देखते हुए जो टेक्नोलॉजी आज आ रही है और जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे रहा है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत के पास भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम आए और इसको हम अपने एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। भारत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपनी सिक्योरिटी का सवाल है। इसमें 91N6EM रडार है, जो कि जानकारियां जुटाता है। 96L6 TSP रडार भी इसकी बैटरी में है, ये भी जानकारी जुटाने का काम करता है। 76T6 मल्टीमोड इंगेजमेंट रडार है, ये किसी भी टारगेट को इंगेज करता है। इसके अलावा 77T6 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को इंगेज करने वाला रडार है। और फिर उसके बाद 77N6N मिसाइल अपना काम करती है। ये ऐसी मिसाइल है जो कि हिट टू किल पैटर्न पर काम करती है, यानी अगर एक बार टारगेट लॉक कर दिया तो फिर उसका किसी भी हाल में सफाया करके ही रहेगी, फिर चाहे टारगेट कितना भी रास्ता बदले। आतंकियों को लेकर मोदी का संदेश जितना स्पष्ट और लाउड है, उस लिहाज से रूस को लगता है कि इंडिया S-500 पर दांव लगा सकता है। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। S-500 का जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा काम और उसी के हिसाब से दाम। डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसे खरीदने की हिम्मत या तो हिंदुस्तान में है या फिर चीन में है, क्योंकि इसकी रकम बहुत ज्यादा है। इसकी एक यूनिट की कीमत 2.5 से 3 अरब डॉलर की बताई जा रही है। भारतीय रुपयों में देखा जाए तो करीब 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने जब एक साथ कई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो उसकी कोशिश थी कि किसी तरह 1-2 ड्रोन इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके। हालांकि आकाश और S-400 के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। माना जा रहा है कि इसी तरह अगर पाकिस्तान एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है तो S-500 में उसे हवा में ही ध्वस्त करने की काबिल। In association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion into business. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे